तो भगवान जो करते हैं जीव के अच्छे के लिए करते हैं। हमें थोड़ा बहुत कष्ट दे रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत परेशानी दे रहे हैं, थोड़ा उलझन है, पर उसमें भी जीव का कहीं ना कहीं कल्याण छुपा है। कहीं ना कहीं आपका जरूर उसमें निश्चित ही हित छुपा है। इसीलिए परमात्मा जीव को थोड़ा बहुत दुख देते हैं। और अगर जो हमारे जीवन में दुख ना आवे ना, केवल सुख ही सुख आते रहे, तो फिर हम दुख की कल्पना क्या करेंगे। और एक बात और है, दुख में ही भगवान याद आते हैं यजमान जी, सुख में भगवान याद नहीं आते। बढ़िया भगवान ने वैभव दे दिया, धन वैभव गाड़ी मकान सब कुछ दे दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा उस समय भगवान याद नहीं आते हैं जीव, अपने ही सुख में परेशान रहता है वो। इतना जोड़ लिया और इतना कहां से एकत्रित कर लूं, इतना आ गया और कहां से इतना जोड़ लूं। पर जब दुख आता है ना, तो जीव भगवान को याद करता है। इसलिए दुख आना भी परम आवश्यक है। जिस समय पांडव विजयी हुए, समस्त वैभव उनको मिल गया, तो भगवान कहने लगे माता जी अब हम जाते हैं। सबको अभयदान आशीर्वाद दे रहे थे, तो अपनी बुआ कुंती से कहते कि माता तुम भी मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। तो कुंती मैया कहती है कि भगवान अगर कुछ देना चाहते हो ना, तो मेरी झोली में दुख डाल दो, बस मैं दुख ही चाहती हूं। भगवान कहते हैं मां, अरे आप यह क्या मांग रही हैं, और कुछ मांगिए, सुख वैभव की चीजें मांगिए, आप दुख मांग रही हैं, मैं दुख कहां से दूंगा। भगवान तो आनंद है, आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैलोक सुपासी, भगवान तो आनंद के सागर हैं, उनके पास दुख कहां से होगा। पर कुंती मैया ने दुख मांगा। कुंती मैया कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, ओ बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हे केशव, हे माधव, मैं ऐसे सुख के माथे पे सिल मारती हूँ जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जो परमात्मा ही मेरे हृदय से चला जाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मैं ऐसे दुख को सिरोधार्य ग्रहण करती हूँ कि कम से कम उस दुख में तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्मरण तो मुझे बना रहेगा। तो कुंती मैया भी दुख मांगती है। तो परमात्मा अगर जो हमें दुख दे रहा है, तो उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं हमारा हित छुपा है। पर जीव की एक बहुत बड़ी विडंबना होती है, जीव अपनी ऊंचाई नहीं देखता है, दूसरों की ऊंचाई देखता है। हमारे घर में एक लाइट जल रहा, गम हमको इस बात का नहीं है। सामने वाले के घर में 2 लाइट क्यों जल रहे, गम इस बात का। हमारे यहाँ एक गाड़ी है, हमें गम इस बात का नहीं है, पर सामने वाले के घर में 2 गाड़ी क्यों, गम इस बात का। तो महाराज मतलब हमें भगवान ने जितना दिया हम उतने में संतुष्ट नहीं है। हमेशा ऊपर वालों पर दृष्टि जाती है, कभी नीचे वालों पर दृष्टि जाती ही नहीं है। अरे किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है, भगवान ने हमें गाड़ी दिया है। कई लोग बेचारे अन्न के लिए तरस रहे हैं, भगवान ने हमें इतना तो बना करके रखा है कि 2 रोटी कपड़ा मकान हमारे पास में है। पर नीचे वालों पर दृष्टि नहीं जाती, हमेशा ऊपर वालों पर दृष्टि जाती है। और जब आपकी दृष्टि नीचे वालों पर जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने हमें कितना ऊपर बैठाल करके रखा है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। पर जब नीचे वालों पर आप दृष्टि डालोगे, तब भगवान की महत्ता, भगवान की शक्ति का अनुभूत होगा। इसके लिए विचार करना चाहिए। हम दिन भर में जितने कृत्य करते हैं, हम जब रात्रिकालीन आप सोने जाए ना, तो उन सबका विचार करना चाहिए कि आज सुबह से लेकर के शाम तक में मैंने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ये सब चीज सोचना चाहिए। आज मैंने ये गलत किया, कल मैं इसको ठीक करूंगा। आज मुझसे ये नहीं हुआ क्या, कल मैं इसको भी करूंगा। ये सब विचारणीय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का पूजन करें। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कई लोग कहते हैं कि भैया पता नहीं आज हमने सुबह उठ करके किसका मुंह देख लिया था तो सबरा काम हमारा बिगड़ गया। तो भैया किसी का मुंह मत देखो, सबसे पहले अपने हाथों को देखो और मंत्र पढ़ो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। पृथ्वी देवी का चरण स्पर्श करें। पृथ्वी देवी पर जब हम पैर रखते हैं ना तो पाप लगता है, देवी है पृथ्वी देवी, तो सुबह उठ करके उनसे भी क्षमा याचना करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। ये सब कुछ नियम है, ये दिनचर्या है, हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या करना चाहिए। उसके बाद में स्नान ध्यान आदि करके और भगवान का पूजन करें। नित्य प्रति भगवान का पूजन करना चाहिए। जीव को भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। और महाराज जो भगवान के चरणों में मन नहीं लगाते, जो भगवान के चरणों में शीश नहीं